आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश और खरोश से मनाया गया आज राखी का त्यौहार। मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा ने बांधी दरख्तों को राखी और उनके तहफ़्फ़ुज़ का किया अज़्म। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर ने लेडी पुलिस मुलाजिमीन के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। मरकजी वजीर बराए देही तरक्कियात शिवराज चौहान के हाथों ग्रुप बचत गट्स को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने उम्मीद प्रोग्राम के तहत दी गई 6 करोड़ रुपयों की माली इमदाद। सरकारी अफसरान की मौजूदगी में बचत ग्रुप्स के जिम्मेदारान में इमदादी रकम की गई तकसीम। सरकारी अफसरान की पुश्त पनाही के सबब रेत माफियाओं के हौसले होने लगे हैं बुलंद और वो करने लगे हैं महसूल मुलाजिमीन पर जानलेवा हमले। रियासती वजीर बराए महसूल बावनकुड़े ने सहाफियों के सामने जताई महसूल व पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी। और औरंगाबाद तहसील ऑफिस के अहाते में खड़ा किया गया हाईवा ट्रक हो गया चोरी। रेत माफियाओं की दिलदा देरी पर शहरियान कर रहे ताज्जुब का इजहार। गैर कानूनी रेत निकासी के मामले में की गई गाड़ियों के बार बार तहसील ऑफिस से गायब होने के वाकयात में हुआ इजाफा। आखिर यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं, शहरियान का सवाल। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में तलबा ने आज वहां लगाए गए दरख्तों पर राखी बांधकर जोश व खरोश से त्यौहार मनाया। नाजरीन, राखी के त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। इस मौके पर भाई अपनी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने का वादा करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में भी आज ये त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। गो के आज स्कूल को रक्षाबंधन त्यौहार की तातील थी। इसके बावजूद सभी बच्चे आज स्कूल आए और यहाँ मौजूद डेंस फॉरेस्ट के दरख्तों पर राखी बांधी। इस मौके पर उन लोगों ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने यहाँ पौधे लगाकर इनकी निगहदाश्त की। नतीजा ये निकला कि स्कूल के अहाते में एक घना जंगल बन गया। लिहाजा इन तलबा ने उनके तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और उनके तनों पर राखी बांधी। बाद अज़ा स्कूल अहाते में शजरकारी की गई। स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सोनार, प्रतिभा गावंडे, संगीता चौधरी, करण पवार और प्रकाश इंगड़े ने तलबा को रक्षाबंधन त्यौहार की अहमियत से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सुनीता जोशी, मोनिका चौहान, स्मिता मुड़े, परिणीता खंडाड़े, विद्या बुलबुल और परिणीता परनारे ने अहम रोल अदा किया। इसी तरह ज्ञान संदीप एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल व तुकाराम सोनोने हाई स्कूल में भी राखी पूर्णिमा का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर स्कूली तालिबात ने सोसाइटी के बानी सदर व सदर मुदर्रिस प्रकाश सोनोने को राखी बांधी और उनकी आरती की। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस तुकाराम सोनोने, सेक्रेटरी संगीता खिल्लारे भी मौजूद थी। स्कूल के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अनथक मेहनत की। सोसाइटी के बानी सदर व हेडमास्टर प्रकाश सोनोने ने इस त्यौहार की तारीख से तलबा को मालूमात फराहम की। प्रोग्राम की निजामत संगीता खिल्लारे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म वैशाली बाबुल ने दी। त्यौहार की खुशी में स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा में मिठाइयाँ तकसीम की थी। महाराष्ट्र मराठी प्री प्राइमरी, प्राइमरी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज वालुज में भी राखी पूर्णिमा के मौके पर रक्षा सूत्र नामी प्रोग्राम जोश व खरोश से मनाया गया। सोसाइटी के बानी सदर व NCP अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल की रहनुमाई में ये प्रोग्राम स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर तलबा के हाथों स्कूल के अहाते में लगाए गए दरख्तों पर स्टूडेंट्स ने राखी बांधी और उनके तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस ने तलबा को दरख्तों की अहमियत और इनके तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कारआमद बातें बताई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के सभी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने राखी का त्यौहार पुलिस डिपार्टमेंट के लेडी ऑफिसर्स व एम्प्लॉइज़ के साथ मनाया। नाजरीन, राखी पूर्णिमा के मौके पर अपने घर पर राखी बंधवाने के बाद विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और ये त्यौहार पुलिस मुलाजिमीन के साथ मनाया, जहां पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की मौजूदगी में दामिनी पदक की लेडी पुलिस ऑफिसर्स और दीगर लेडी कांस्टेबल से उन्होंने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। वर्षी अशा दामिनी पथक जे आहे या दामिनी पथकांसोबत रक्षाबंधनाचा उपक्रम राबवला। हा कार्यक्रम आहे, हा उपक्रम आहे, कारण या ज्या दामिनी पथकामध्ये काम करणाऱ्या महिला आहेत, कॉन्स्टेबल्स आहेत,
या समाजाचं संरक्षण करून एक माझं मत असं आहे की समाजामध्ये जे बॅलन्स ठेवण्याचं काम करतात आणि संभाजीनगरचं जे दामिनी पथक आहे खरोखर एकदम सगळ्याच्या सगळ्या अतिशय पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय प्रभावीपणे काम करतात. कायदा सुव्यवस्थेचा ज्याला कायदा कळतो त्याला कायदा, ज्याला सुव्यवस्था कळते त्याला सुव्यवस्था, जी काही भाषा समोरच्याला कळते त्या भाषेत दामिनी पथक संभाजीनगरचं काम करतात. याचा आम्हाला संभाजीनगरकर म्हणून सार्थ अभिमान आहे. आणि या सगळ्यांबरोबर, कारण याच समाजाचा एक काळ असा होता की भावानी बहिणीचं संरक्षण केलं पाहिजे, पण या बहिणी सगळ्या शहरातल्या भावांचं सुद्धा संरक्षण करतात आणि म्हणून सातत्यानं त्यांच्यावर रक्षाबंधनाचा उपक्रम राबवत आलेला, आजही राबवत. देही मुकामात पर खवातीन की जानिब से बनाए गए ग्रुप बचत गट को उम्मीद मुहिम के तहत महाराष्ट्र ग्रुप फंडिंग के जरिए 6 करोड़ 98 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम की गई। वाज़ेह रहे कि राखी के त्यौहार पर मरकजी वजीर बराए देही तरक्यात शिवराज चौहान ने मुल्क भर की खवातीन के जरिए बनाए गए ग्रुप बचत गट की ओहदेदारान से तबादला ख्याल किया और उन्हें रक्षाबंधन की मुबारकबाद देने के बाद महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की उम्मीद खुद कफील ग्रुप बचत गट्स के तहत औरंगाबाद जिले के लिए फराहम करदा 6 करोड़ 98,95,000 रुपयों का फंड इनमें तकसीम किया। इस मौके पर जिला परिषद के CEO अंकित, एडिशनल CEO प्रोजेक्ट डायरेक्टर वासुदेव साड़ुंके और DRD मिशन के दीगर अफसरान व मुलाजिम भी मौजूद थे। शंभूनगर इलाके में बरसों पहले डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है और अब तो ये लाइन पूरी तरह बंद होकर ड्रेनेज का पानी रास्ते पर बहने लगा है। वार्ड इंजीनियर्स इस मामले की बार बार शिकायत करने के बाद मुताल्लिका ठेकेदार और ड्रेनेज लेबर्स ये चोकअप निकालने तैयार नहीं, जिससे इलाके के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। नाजरीन, शंभूनगर के साकिनान का कहना है कि इलाके की ड्रेनेज लाइन बार बार बंद होने लगी है, जिससे ड्रेनेज का गलीज पानी पूरी बस्ती में गंदगी फैला रहा है और इनकी सेहत को खतरा लाहक है, जिसकी शिकायत कई मरतबा इन लोगों ने मुताल्लिका इंजीनियर से की, जिसके बाद उन्होंने ठेकेदार और ड्रेनेज लेबर्स को वहां भिजवाया, मगर वो लोग टाल मटोल से काम लेने लगे और चोकअप निकालने के लिए इन लोगों ने डिसल्टिंग मशीन और जेटिंग मशीन मंगवाई, मगर इन गाड़ियों पर मौजूद लेबर्स ने चोकअप निकाले बगैर वहां से जाने लगे तो मुकामी साकिना ने उनका घेराव किया और इंतबाह दिया कि जब तक वो लोग लाइन क्लियर नहीं कर देते वो उन्हें वहीं रोके रखेंगे। पैठन बल्दिया इंतखाबात के लिए तैयार की गई वोटर लिस्ट में पैठन शहर व ताल्लुक़े के 26,000 वोटर्स के नाम 2 बार फहरिस्त में दर्ज किए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ शिवसेना उद्धव ग्रुप के साबिक नायब सदर बल्दिया भाऊ साहब बीसे ने किया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटों की चोरी का इल्जाम इलेक्शन इंतजामिया पर लगाया है। यही इल्जाम महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के बाद अपोजिशन की जानिब से बार बार लगाया जाता रहा और अब लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए तैयार की गई वोटर लिस्ट में भी बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्जाम पैठन बल्दिया के साबिक नायब सदर भाऊ साहब बीसे ने लगाया है, जिनका कहना है कि पैठन बल्दिया इंतखाबात के लिए जिन शहरियान ने 31 जुलाई तक वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाए हैं वो लोग अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, मगर उन्होंने वोटर लिस्ट में डबल एंट्री और बोगस नाम मौजूद होने की शिकायत मुताल्लिका इंतजामिया से की है। इनका कहना है कि शहर व देही अवाम के तकरीबन 26,000 2 जगह वोटर लिस्ट में मौजूद है। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन इंतजामिया इसकी बारीकी से जाँच करे और वोटर लिस्ट को फौरी दुरुस्त करे। मी भाऊसाहेब विठ्ठलराव पिसे, माजी उपनगराध्यक्ष नगर परिषद पैठण तथा संचालक संत एकनाथ सहकारी कारखाना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा मी सक्रिय सदस्य असून येणाऱ्या नगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये मी जी मतदार यादी राहणार आहे ती मागील विधानसभेची ग्राह्य धरण्यात येणार असून त्यामध्ये मी शहरातील मतदार यादी चाळली असता मला त्यामध्ये अधिकृत माहिती अशी मिळाली आणि कळलं की प्रत्येक वार्डामध्ये 100-50 मतदान ही बाहेरील डबल आहेत। मग मी खोलावत गेले असता मी पैठण शहराची पूर्ण यादी चाळली आणि त्यामध्ये मला 2,698 मतदान डबल आढळून आले। ते म्हणजे शहरात आहेत आणि ग्रामीण भागामध्ये तालुक्याच्या हे दोन्ही येथील मतदान असल्यामुळे मी माननीय तहसीलदार मॅडम यांच्याकडे पैठण यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आणि हे जे डबल नाव आहेत याची शहानिशा करून कोणत्याही एका ठिकाणी त्यांचं नाव ठेवण्यात यावं आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। तरी मी जिल्हाधिकारी साहेब यांना विनंती करतो यामध्ये लक्ष घालून ही जी डबल नावे आहेत ही डबल नावे वगळण्यात यावीत, एवढीच माझी विनंती आहे।
जुमा के रोज़ सिडको जामा मस्जिद से अजान की आवाज़ ना आने पर मासूम बच्चे परेशान हो उठे और उन्होंने इस मामले पर मिल्लत को बेदार करने के लिए अपनी सी कोशिश शुरू कर दी। नाजरीन, इन दिनों सूती आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक फाजिल अदालत के अहकामात पर अमल आवरी के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से मजहबी इबादत गाहों में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है, जिसके बाद मंदिर हो या मस्जिद, बौद्ध विहार हो या गिरजाघर, यहाँ सूती आलूदगी पैदा करने वाले बरकी आलात हटाए जाने लगे हैं। गो के इस मामले में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान किया कि मस्जिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाज़त हासिल करने की गर्ज से वक्फ इंतजामिया की जानिब से NOC जारी की जाएगी। गुज़िश्ता रोज जुमा था और जब जुमा की नमाज के वक्त सिडको जामा मस्जिद से अजान की आवाज़ ना आई तो मासूम बच्चे परेशान हो उठे और मिल्लत को बेदार करने के लिए उन लोगों ने अपनी सी कोशिश की और जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करके रहनुमाओं को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई। अफसरान की पुष्ट पनाही के सबब रेत माफिया के हौसले बुलंद होने लगे हैं और उनकी जानिब से महसूल मुलाजिमीन पर हमले किए जाने लगे हैं। इस तरह का बयान देते हुए रियासती वजीर बराए महसूल चंद्रशेखर बावनकुड़े ने महसूल व पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पोलीस आणि महसूल अधिकारी दोघेही तेवढे जबाबदार राहतील तेवढा महसूल अधिकारी म्हणून मी आधीच सांगतो की आमच्या अधिकाऱ्यांनी जे त्यांना छुप संरक्षण दिलं, कुठल्याही वाळूमाफियाची हिंमत नाही आहे आमच्या तहसीलदार किंवा आमच्या पोलिसांच्या अधिकारी राष्ट्रवादी जोपर्यंत त्यांच्यासोबत काही साठवलं मला जोपर्यंत मी तुम्हाला इंग्लिश सांगतो की ज्या अधिकाऱ्याचं कुठले साठवलं पुराती नसेल त्या अधिकाऱ्यावर कुठलीही गाडी चढवायची किंवा गाडीवर फायरिंग करायची किंवा त्याला अटॅक करायची हिंमत होत नाही। ज्या दिवशी त्याच्याशी साठवलं असेल काही थोडं बिघडलं यांच्या दोघांमध्ये तरच ते हिंमत होत नाही। ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे ती तपासणार आहे आणि मी आता तर म्हणजे बळतर्फ पण एखाद्या वेळी मला एखादा तहसीलदार किंवा एखाद्या ईडीओला बळतर्फमध्ये करावं लागतं तरी ती कारवाई करण्याच्या मानसिकतेवर आहे। दोन तहसीलदारला यापुढे बळतर्फ ठेवून टाकले आता पुष्कळ प्रकरण येतील 3 तासामध्ये माझ्यासमोर। रियासती वजीर बराए महसूल चंद्रशेखर बावनकुड़े से मुलाकात के लिए मुतासिरा किसानों को 3 घंटों तक उनका इंतज़ार करना पड़ा, जिस पर सोशल वर्कर्स ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि महसूल हफ्ते के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से रियासती वजीर बराए महसूल चंद्रशेखर बावनकुड़े जालना आए हुए थे। इस मौके पर किसानों के मसाइल जानने के लिए 3 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन उनसे मुलाकात के लिए आए शहरियान को 3 घंटों तक इनका इंतज़ार करना पड़ा और फिर 3 घंटों के इंतज़ार के बाद जब वो आए तो आधे घंटे में उन्होंने 350 अफराद के मेमोरेंडम कबूल किए और वहाँ से चले गए, जिस पर सोशल वर्कर्स सख्त नाराज़ हो उठे और उन्होंने वजीर मौसूफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। 2:30 ते 3:30चा वेळ दिलेला होता नागरिकांसाठी आणि बावनकुळे हे जे महसूल मंत्री म्हणून घेतात स्वतःला तर हे जवळपास 6च्या दरम्यान इथं आलेले म्हणजे 3.5 तास संपूर्ण नागरिकांना त्यांनी इथं वेटीस धरलेलं होतं। म्हणजे नागरिकांना कुठलाच व्हॅल्यू नाही आहे आणि जर आपण जर बघितलं तर पत्रकारांना कारण पत्रकार बातम्या लावतात पत्रकारांना जवळपास 1 ते सव्वा तास दिलेला आणि नागरिकांना 350 अर्ज हे 35 मिनिटात घेतले गेले। आमचे धोंगडे बाबा म्हणाले की मॅडम फॉर्म जमा करून आलो म्हणजे समजून घ्या की फॉर्म जमा करून आलो ही भूमिका इथं होती। आता ह्यांचं जर रिसिप्ट जर बघितलं आणि यांचा जर अर्ज बघितला तर हे असं बावनकुळे सरांनी लिहिलेलं आहे हे तुम्हाला दिसेल की 1-2 लिहिलेलं आहे। हे जर तुम्ही वाचलं ही सही पण नाही 1 आणि 2 असं लिहिलेलं 1-2 लिहिलेलं आहे। आणि आपण जर बघितलं तर इथं जे आहे तर नागरिकांना कुठल्याही स्वरूपाचा व्हॅल्यू नाही कारण नागरिकांचं काही EVM मध्ये घोटाळा करता येतो किंवा त्यांना पैसे देता येतात त्यामुळे नागरिकांची मर्जी संपादन करण्याचा कुठलाच विषय इथं होत नाहीये। अक्षरशः लोक उपाशी तापाशी वृद्ध लोक होते कुणाला डायबिटीस असतं कुणाला BP असतं कुणाला असंख्य प्रॉब्लेम असतात। असं असताना सुद्धा त्यांनी इथं 3.5 तास वेठीस धरल्या गेलं आणि
सर्वप्रथम जे आहे मंत्री या लोकांनी विसरलं पाहिजे यांनी की आपण कुठल्या पक्षाचे आहोत म्हणून, कारण हे कुठल्याही पक्षाचे नसतात. मात्र हे फक्त भेटीगाठी, यांच्या कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी, यांचे पुष्प हार तुरे याच्यामध्येच आणि सत्कार सोहळ्यामध्येच यांचा पूर्ण वेळ गेलेला आहे. आणि यांनी केवळ 35 मिनिट नागरिकांना दिलेले. आता बावनकुळेनं जर विचारलं की बाबा 350 तक्रारी आल्या होत्या, त्याच्यापैकी किती तुमच्या लक्षात राहिल्या? अक्षरशः मला त्या लालबागच्या गणपती बाप्पाची आठवण आली. तिथं कसं प्रत्येकजण इथं नारळ ठेवून निघून जातं, त्या गणपतीला माहिती नसतं की हे नारळ नेमकं कोणत्या भक्ताचं होतं. तशाप्रमाणे बावनकुळेंना हेही लक्षात आलं नाही की 350 तक्रारी आल्या म्हणजे नेमक्या काय तक्रारी आल्या. अशा प्रकारे नागरिकाचा अक्षरशः उपहास झालेला आहे आणि काहीही अर्थ नाही आहे. फक्त हे आले आणि यांचे जे काही सेटिंग असते सेटिंग लावून हे लोक निघून जातात आणि पुढच्या इलेक्शनच्या वेळेला फक्त नागरिकांना पैसे वाटप होत असतं. आणि अशा प्रकारे हा सगळ्या नागरिकांचा इथं हिरमोड झालेला आहे आज रोजी. आणि याच्यानंतर काही जे मंत्री असतात हे तरी थोडाफार वेळ देतात, मात्र बावनकुळे कधीच नागरिकांना गिनत नाहीत, कधीच नागरिकांना जुमानत नाही. कुदरती मादनियात की गैर कानूनी माल बर्दारी करने वाले हाइवा को तहसील इंतज़ामिया ने जब्त कर लिया था, मगर तहसील ऑफिस से ये जब्त शुदा हाइवा किसी ने चुरा लिया. इससे कबल भी इस तरह के कई वाक़यात रौनुमा होने के बावजूद यहाँ हिफाजती इंतज़ामात न किए जाने के सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगे हैं. नाजरीन, इन दिनों हमारे ज़िले में कुदरती मादनियात की निकासी के लिए लाइसेंस अजराई बंद है. इसके बावजूद न सिर्फ बेखौफ व ख़तर इनकी निकासी हो रही है, बल्कि गैर कानूनी तरीके से इनकी माल बर्दारी भी की जाने लगी है, जिससे मुताल्लिक़ इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा है. और अब तो महसूल इंतज़ामिया की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई के बाद तहसील ऑफिस से जब्त शुदा गाड़ियाँ भी चुराए जाने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है, जिससे ऐसा लगता है कि कुदरती मादनियात माफिया पर महसूल इंतजामिया का कोई कंट्रोल ही नहीं है. ऐसा ही एक और वाक़या तहसील ऑफिस के अहाते में पेश आया. गुज़िश्ता दिनों कारगुजार माइनिंग ऑफिसर अनिल घनसावंत के स्क्वाड शरनापुर फाटे पर कारकर्दगी करते हुए गैर कानूनी तरीके से रेत की माल बर्दारी करने वाला एक हाइवा ट्रक जब्त कर लिया था और 2 गाड़ियां एडिशनल तहसीलदार के दफ्तर में जमा करवाई गई थी. मगर तहसील दफ्तर के अहाते से रेत की गैर कानूनी माल बर्दारी करने वाली 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी नामालूम सारिक चुरा ले गए. जब ये मामला मंजर आम पर आया तो आरडीसी जनार्दन वधाते ने मुताल्लिका मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करवाने का हुक्म दिया था, जिस पर कारगुजार तहसीलदार डॉक्टर हरीश चौधरी की हिदायत पर सीनियर क्लर्क जितेंद्र जाधव ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन पर हाइवा चोरी का ये मामला दर्ज करवाया. सरेआम शराब पीने वाले 94 अफराद को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ये कार्रवाई डीसीपी प्रशांत स्वामी की हिदायत पर अंजाम दी गई. नाजरीन, हमारे शहर में लोग बड़े पैमाने पर शराब के आदी होने लगे हैं, जो बेखौफ सरेआम अपना ये शौक़ पूरा करते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से शहर के अमन आम्मा को नुकसान पहुंचने लगा है. लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने डीसीपी प्रशांत स्वामी की हिदायत पर पुलिस एक्टिव हो गई है और डीसीपी जोन 2 की हदूद में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन के अफसरान व मुलाजिमीन ने एक ही दिन में उन शराबियों को पकड़ने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई और मुख्तलिफ मकामात से सरेआम शराब पीकर उधम मचाने वाले 94 अफराद पर शिकंजा कसते हुए इनके खिलाफ मुताल्लिका दफात के तहत केस दर्ज किया गया है. एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथी की मदद से उनकी ऑटो में सफ़र कर रहे एक मुसाफिर को चाकू का डर बताकर उसे लूट लेने का वाक़या मंजर आम पर आया है. ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया. मुतासरा मुसाफिर देवीदास शंकरराव कदम ने शिकायत दर्ज करवाई कि 25 जुलाई की रात 11 बजे वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. रेलवे स्टेशन से बीड़ बाईपास जाने के लिए वो एक रिक्शा में बैठे, मगर पहले ही से रिक्शे में एक शख्स बैठा हुआ था, जिस पर रिक्शा ड्राइवर ने देवीदास को बताया कि गाड़ी में पहले ही से ये शख्स बैठा हुआ है, लिहाजा हम इसे इसकी मंजिल पर छोड़ देते हैं. इसके बाद देवीदास को उनके बताए एड्रेस तक पहुंचा दिया जाएगा. उसके बाद उस ड्राइवर ने बातों बातों में देवीदास से मुताल्लिक तमाम मालूमात उससे उगलवाई और फिर जादववाड़ी के एक खुले मैदान में ले जाकर देवीदास के गले पर चाकू रख दिया और उसके पास मौजूद नकद रकम, मोबाइल फोन, इस तरह कुल 15,000 रुपये मालियत का मुद्देमाल छीन लिया, जिस पर सिडको पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया. ताल्लुका बदनापुर के मजाफात मांजर गाँव में एक इबादतगाह में इबादत करके बाहर निकलने वालों पर 7 था 8 अफराद ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें 4 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं. इस मामले में बदनापुर पुलिस ने 4 हमला आवारों को गिरफ्तार कर लिया है.
जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका बदनापुर के मज़ाफ़ात मांजरगांव की एक इबादतगाह में इबादत करने के बाद घर लौट रहे अफराद पर अचानक 7 ता 8 अफराद ने हमला कर दिया, जो लाठियों काठियों से लैस थे। अचानक किए गए इस हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बदनापुर पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे पर गांव वाले बदनापुर पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए थे। फिलहाल यहां हालात काबू में हैं। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश और खरोश से मनाया गया आज राखी का त्यौहार। मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा ने बांधी दरख्तों को राखी और उनके तहफ़्फ़ुज़ का किया अज़्म। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर ने लेडी पुलिस मुलाजिमीन के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। मरकजी वजीर बराए देही तरक्कियात शिवराज चौहान के हाथों ग्रुप बचत गट्स को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने उम्मीद प्रोग्राम के तहत दी गई 6 करोड़ रुपयों की माली इमदाद। सरकारी अफसरान की मौजूदगी में बचत ग्रुप्स के जिम्मेदारान में इमदादी रकम की गई तकसीम। सरकारी अफसरान की पुश्त पनाही के सबब रेत माफियाओं के हौसले होने लगे हैं बुलंद और वो करने लगे हैं महसूल मुलाजिमीन पर जानलेवा हमले। रियासती वजीर बराए महसूल बावनकुड़े ने सहाफियों के सामने जताई महसूल व पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी। और औरंगाबाद तहसील ऑफिस के अहाते में खड़ा किया गया हाईवा ट्रक हो गया चोरी। रेत माफियाओं की दिलदा देरी पर शहरियान कर रहे ताज्जुब का इजहार। गैर कानूनी रेत निकासी के मामले में की गई गाड़ियों के बार बार तहसील ऑफिस से गायब होने के वाकयात में हुआ इजाफा। आखिर यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं, शहरियान का सवाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। फिर कल मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।